तो एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सवाल लेकर के आपके सामने में आ गया हूं और ये प्रश्नावली 13.1 का है दोस्तों। तो देखिए क्या क्वेश्चन है और कैसे इसका जवाब देना है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम में आते रहता है और मैं आपको हमेशा मदद करते रहता हूँ। तो दोस्तों इसको बनाते हैं कैसे वो चीज आप समझिए। सबसे पहले सवाल को सॉल्व करना सीखिए, यानी पहले इसको पढ़िए और पढ़ करके इसको समझिए कि क्या कह रहा है। दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो घन है दोस्तों, क्या है? दो गो घन है। चलिए हम पिक्चर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना दोस्तों। दो गो मैं घन बनाता हूँ, ठीक है। घन का सभी किनारा बराबर होता है। दो गो घन है। चलिए मैं दो गो घन बनाता हूँ दोस्तों। जब पिक्चर आप बनाइएगा ना तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा। देखिए दो गो घन है, मैंने दो गो घन बना लिया, ठीक ना दोस्तों। अब क्या करता है, कहता है प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कहता है संलग्न फलकों को मिला दिया जाता है। मतलब संलग्न इसका फलक और इसका फलक दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। चलिए हम भी मिला देते हैं इसको दोस्तों। पिक्चरे में क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। जैसे ये घन यहाँ आ गया, अब इस घन को इसमें क्या करते हैं, सटाते हैं। तो देखिए जब ये सटाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा, इस प्रकार का घन बन जाएगा। नहीं देख रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार का घन दोस्तों बन जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। मैंने दोनों घन को क्या कर दिया है, जोड़ दिया। तो देख सकते हैं लगता है जैसे एगो क्या बन गया, घनाभ दोस्तों बन गया। नहीं बन गया, देख सकते हैं क्या बन गया, घनाभ दोस्तों बन गया, ठीक है। तो घनाभ बन गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो जब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपको इसमें लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। नहीं क्या क्या चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ये चीज तो घनाभ का दिया हुआ तो है नहीं, आपको तो घन का आयतन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहीं से मालूम करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। घन का आयतन, ठीक ना दोस्तों। घन का आयतन क्या दिया हुआ है, सो पहले देखिए। घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो घन की एक भुजा मालूम कर लेते हैं, क्योंकि घन की तो सब बराबर होता है। तो घन की एक भुजा 3 आयतन, आयतन आपका है 64, यानी आयतन का घनमूल निकालते हैं दोस्तों। अब चलिए घनमूल निकालते हैं कैसे, तो क्या करते हैं, फटाक से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। नहीं क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों। आपको भी जब भी घनमूल निकालना पड़े तो आप भी इसी प्रकार से फटाफट अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। पहले 2 से लगाए, उसके बाद देखें कि सारा संख्या 2 से कटते चला गया। तो देखिए 3 गो के साथ ही एगो लिखेंगे, क्योंकि घनमूल है। 3 गो के साथ ही एगो, यानी 3 गो 2 के साथ ही एगो और फिर 3 गो के साथ ही एगो, यानी 2 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। तो घन की एक भुजा अब आपको मालूम हो गया कितना दोस्तों, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने क्या किया, घनमूल निकाल लिया। चलिए इसको दोस्तों साफ कर देते हैं, तब ये जाकर के फिर इसमें अगला सवाल बनेगा। चलिए तो यही घन है, तो 4 सेंटीमीटर ये भी है, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ तक एगो घन है और यहाँ तक, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। लंबाई आपका टोटल कितना हो गया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये ऊंचाई, घन की जो ये ऊंचाई है यही ऊंचाई न है दोस्तों। तो ये 4 है तो इसका मतलब ये भी 4 है, तो इसका मतलब ऊंचाई आपका क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, यानी चौड़ाई यही न है दोस्तों, देख सकते हैं। तो चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई भी तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा। सिर्फ लंबाई में चेंजिंग हुआ है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ मालूम है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नहीं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, और वो फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों तब ये बनेगा। अगर याद नहीं होगा दोस्तों तो मैं आज आपको याद करा देता हूँ
2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। जब आपको फार्मूला मालूम हो गया, फटाक से मान रखिए ना और फटाक से निकालिए ना, इसको सॉल्व कीजिए। 2 इंटू लंबाई आपका कितना है 8 और चौड़ाई है 4, LB मतलब गुना है, प्लस BH फिर गुना है, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस दिया। अब BH आपका है 4 गुने 4 और HL दोस्तों यहाँ प्लस होगा, सॉरी गड़बड़ हो गया था। अब ऊंचाई गुने लंबाई यानी 4 गुने 8। चलिए इसको बढ़ाइए आगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 इंटू तो है ये है 8 चौक 32 प्लस 4 चौका 16 और फिर 8 चौक 32। अब पहले कोष्ट का न काम होगा दोस्तों, यहाँ पहले गुना का काम किए हैं कोष्ट के अंदर, ठीक है। बोडमास का नियम आप पढ़े होइएगा तो आपको मालूम होगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 गुने हो जाएगा क्या, जोड़िए 6 2 8 2 10 यानी 32 दूना 64 और 10 74 और 6 80 हो जाएगा। नहीं दोस्तों 3 1 4 3 7 और 1 8 80 दूना 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो अगर आप समझ गए तो दोस्तों जरूर लाइक के बटन को धसाइएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।